देश को आगे बढ़ाने की या फिर देश का उज्जवल भविष्य बनाने की बात आती है तो सबसे पहले बात होती है शिक्षा की। तो उसी शिक्षा की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं हापुड़ के सिखेड़ा गांव के अंग्रेजी माध्यम पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ आप देखिए कि यहाँ अगर हम विद्यालय की सुंदरता की बात करें, क्योंकि कायाकल्प का जो कायाकल्प की योजना है वो भी योगी सरकार ने चलाई है, और कायाकल्प को हम देखते हुए जो यहाँ की योजनाएं हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ भी टाइल्स से दिखाऊंगा कि जो टाइल्स हैं इतनी सुंदर और रंग बिरंगी चमचमाती हुई टाइल्स हैं। साफ सफाई की भी जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी की गई है। और मैं यहाँ की जो दीवारों की बात करूँ तो दीवारों पर भी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। ये जो पेंटिंग है मात्र सुंदर ही नहीं बल्कि कुछ ना कुछ संदेश देने वाली पेंटिंग है। जैसे मैं इस दीवार पे आपको दिखाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंके तथा कूड़ेदान का प्रयोग करें। उसके अलावा एक पेंटिंग आप और देख रहे हैं कि महिला उसके अंदर है, लेकिन उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो भी लाइन आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है घरेलू कचरे को अलग अलग करें तथा खाद बनाएं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में खाद की जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो तमाम तरह की जो पेंटिंग है वो यहाँ पर बनाई है। उसके अलावा यहाँ का जो शौचालय है, अगर उस शौचालय को मैं दिखाऊं तो वो शौचालय है, वो शौचालय भी वास्तव में काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। शौचालय टाइल्स लगी हुई हैं और अलग अलग बॉयज़ का अलग शौचालय है और जो विकलांग हैं उनका अलग शौचालय है, और साथ ही साथ जो गर्ल्स हैं उनका शौचालय अलग है, और हैंड वॉश करने के लिए अलग से एक जगह बनाई हुई है। और यहाँ जो इन्वर्टर है उसके लिए भी जगह बनाई हुई है। साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा स्कूल के जो विद्यालय के जो क्लासरूम है मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए या ये कहें कि इस विद्यालय का जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ हमने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया है, उनके परिवार को बुलाया है ताकि उनसे बातचीत कर सकें और ये जान सकें कि आखिर जो योगी सरकार ने दावे किए हैं और जो योगी सरकार ने शिक्षा को लेकर वादा किया है क्या वो वादा खरा हो पाया है, क्या उस दावे पर योगी सरकार खरी उतर पाई है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ की कुछ झलकियां और दिखा दूं। जो चित्र है यहाँ पर ये चित्र दिखा दूं। ये सुंदर सुंदर चित्र यहाँ बने हुए हैं, रंग बिरंगे चित्र यहाँ बने हुए हैं, और हर चित्र पर कोई ना कोई संदेश लिखा हुआ है ताकि इस संदेश को ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, अपने मन में, अपने जीवन में हमेशा संजो कर रखे, और साथ साथ उस संदेश का ये बच्चे अपने भविष्य में फायदा भी उठाएं। ये क्लासरूम है। क्लासरूम आप देखिए कि जिस तरह पब्लिक स्कूलों की क्लासेस होती हैं उसी तरह इस स्कूल की क्लासेस आपने कभी पहले देखा होगा कि बच्चे नीचे बैठते थे, दरी बिछाकर बैठते थे, कहीं टाट बिछाकर बैठते थे। लेकिन अगर हम इस ग्रामीण इलाके की यानी कि सिखेड़ा गांव की इस विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर बेंचें हैं, गुलाबी कलर की यहाँ पर जो सनमाइका है वो लगी हुई है इस पर। और अगर मैं चित्र यहाँ दिखाऊं आपको तो क्लासरूम के अंदर भी पेंटिंग बनाई हुई है, और ये जो चित्र है ये चित्र सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाए हुए स्कूल को सजाने के लिए, क्लास को सजाने के लिए, बल्कि ये चित्र भी अपने आप में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख इन बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन अब जानने की बात ये करेंगे कि आखिर जब कोरोना काल हुआ, स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, तो ये जो चित्र हैं ये तो स्कूल में बने हुए हैं, जो कायाकल्प हुआ है वो भी स्कूल के अंदर हुआ है। लेकिन क्या शिक्षा इन बच्चों के पास तक पहुंच रही है? क्या शिक्षा इन बच्चों के घर तक, इन बच्चों के दरवाजे तक पहुंच रही है? तो उन्हीं से मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बेटा मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। अच्छा ये बताएं, कोरोना काल के बाद सब बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए हैं, तो फिर आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? मैम व्हाट्सएप पर पढ़ाती हैं। उसके अलावा अगर व्हाट्सएप पे जब कुछ ना समझ आए तो फिर कैसे पढ़ते हो? मैम पर फोन करके पूछते, मैम जब समझाती हैं। अच्छा एक मैडम बता रही है आपकी, मैंने बात की है, ये मोहल्ला क्लास भी चल रही है, प्रेरणा जो साथी हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, क्या आपके पास आते हैं? आपके मोहल्ले में क्लास चल रही है ऐसी? यस सर, मैम जाती हैं पढ़ाने। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? प्रीति। प्रीति, कहाँ जाते हैं, किस क्लास में आप? मेरा नाम प्रीति है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। अच्छा प्रीति, स्कूल भी बंद है, कॉलेज भी बंद है, ये आपका गांव का स्कूल है, आप यहाँ पढ़ते हैं, अब सब कुछ बंद है, ताला लगा हुआ है, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है? हम व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं।
और व्हाट्सएप पे कुछ समझ नहीं आया था तो फिर कैसे पढ़ते हैं आप? मैम से फोन करके पूछते हैं। अच्छा, क्या आपके मोहल्ले में भी क्लास चल रही है कि आपको प्रेरणा साथी पढ़ाने आते हैं? अच्छा, कहाँ आते हैं और कब कब आते हैं? हमारे गाँव में पढ़ाने आते हैं। तो कहाँ कैसे कैसे पढ़ाते हैं, पता है कुछ आपको? आप जाते हैं पढ़ने? अच्छा, चलिए अब इन बच्चों की जो माताएं हैं मैं उनसे ही पूछ लूँ, क्योंकि जो बच्चों की बात है उनकी माताओं की बात कर लेता हूँ। और जब आपके बच्चे पहले स्कूल में आते थे तो खाने के लिए उनको स्कूल में मिलता था, क्या उनके खाने की सामग्री अब भी आपके घर तक पहुँच रही है? क्या क्या पहुँच रहा है? चावल गेहूँ। अच्छा, तो पैसा नहीं पहुँच रहा क्या आपके अकाउंट में? पैसा भी आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि पहले की जो सरकारें थी और अब की जो सरकार है, दोनों को लेकर शिक्षा में क्या बदलाव देखा है आपने? आपका बदलाव अच्छा, सब चीज़ की सुविधा है। और सब चीज़ बच्चे को सब चीज़ यहाँ पे मिल रही है, सब चीज़ की बैठने की उठने की सब चीज़ की सुविधा अच्छी तरह। अच्छा, पहले क्या हालात होते थे स्कूलों के? जब कुछ हाल नहीं है, जब तक ऐसे ही बैठ जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए। अब तो ऊपर बेंच से बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में आप? अच्छे से तो बिल्कुल पहले और अब में काफ़ी बदलाव हुआ है। जो हमने अभी कहा था आपसे कि पहले बच्चे दरियों में बैठते थे लेकिन अब बेंच में बैठते हैं। चलिए इनसे भी बातें करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपको? आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? एक ही है। अच्छा, ये बताएं, बच्चों ने आपको बता दिया, आपकी बेटी है इसने बताया कि पढ़ाते हैं, मोहल्ले में पढ़ाते हैं और व्हाट्सएप पे पढ़ाते हैं। तो अब खाने की बात करें, क्योंकि खाने का ध्यान एक माँ से अच्छा कोई नहीं रख पाता, तो क्या खाने के लिए भी पहुँच रहा है आपके घर पे बच्चों का? क्या पहुँच रहा है? चावल भी पैसे भी जा रहे हैं। अच्छा बना रहे हैं। बढ़िया हो रही है पढ़ाई भी। अच्छा, ये बताएं, पहले की सरकारें जो होती थी उनमें और योगी सरकार में आपने पढ़ाई को लेकर क्या बदलाव देखा है? और सही हो रही है। पहले तो नहीं इतनी, अब बढ़िया हो रही है पढ़ाई। अच्छा, और स्कूल में पहले आपने कुछ बदलाव देखा है? स्कूल में पहले से कुछ बदला है? अब तो सही बदलेगा, बढ़िया हो रहा है। क्या क्या बदलाव देखा आपने स्कूल में? सफाई भी है, वैसा भी बढ़िया पूरा है। तो बिल्कुल यहाँ भी आपने देखा, यहाँ भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि उनकी पढ़ाई आज भी हो रही है, उनकी पढ़ाई उनके घर तक जा रही है। और उनकी जो परिवार की जो माताएं हैं वो भी यही कह रही हैं कि जो खाने का सामान है, जो खाद्य सामग्री है, वो उनके घर तक जा रही है, उनके अकाउंट में पैसा भी जा रहा है। चलिए, जो यहाँ की जो इंचार्ज है मैं उनसे बात करूंगा, जो प्रिंसिपल है इस विद्यालय की, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये भी जानूंगा कि आखिर अब जो योजनाएं सरकार ने चलाई है, योगी सरकार ने चलाई है, क्या उन योजनाओं का लाभ जो विद्यार्थी है उन तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है? हाँ जी, पहुंच पा रहा है जी सर, पहुंच पा रहा है। तो क्या क्या योजनाएं आप चला रहे हैं अपने विद्यालय में भी? एक तो खाद्यान्न का चल रहा है सर, ठीक है, गेहूं चावल मिल रहे हैं बच्चों को और धनराशि खातों में जा रही है। ये पर्चियां हैं बच्चों की, रिसीविंग है, देख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैम रिसीविंग भी हम देखेंगे, लेकिन जो दिक्कतें आती थी पहले पढ़ाई में, काफ़ी दिक्कत आती थी क्योंकि बच्चों के पास, कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास आज भी स्मार्ट मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको आप कैसे पहुंचे पढ़ाई, उन तक आप पढ़ाई कैसे पहुंचा रहे हैं, कैसे आप उन तक पहुंच रहे हैं? मैं और मेरा स्टाफ सभी मोहल्ला क्लासेस कर रहे हैं और प्रेरणा साथी भी, प्रेरणा साथी है, बात कर लीजिए, सामने ही है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो पर्चियां हैं, ये पर्चियां देखिए, ये वो पर्चियां हैं जो इन बच्चों के घर तक जो खाद्य सामग्री वो विद्यालय पहुंचाता है। काफ़ी पर्चियां भी यहाँ पर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी 200 से ऊपर यहाँ पर हैं। तो देखा आपने कि ये ब्रिजेश जी हैं, ये जो प्रेरणा जो साथी हैं वो है। मैं भैया से बातचीत करूँगा। भैया, क्या नाम है आपका? वैसे ब्रिजेश अभी मैडम ने बताया है। अच्छा भैया, ये बताएं आप किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं और क्या क्या कंटेंट आपको स्कूल से मिलता है, कैसे मिलता है? वो तो मैटर आता है। तो लैपटॉप पे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, कौन सी क्लास करते हैं, उन्हें दिखाते हैं, जो नहीं समझ में आता वो समझा देते हैं। अच्छा, कुछ आपको परेशानी आती हो या कुछ बच्चों को परेशानी आती हो? नहीं, ऐसे तो कोई आ रही है। लेकिन पिछली सरकार की मैं बात करूँगा और इस सरकार की बात करूँ तो शिक्षा को लेकर कुछ नए बदलाव तो आपने कुछ देखे होंगे। ये सरकार ज़्यादा एक्टिव है इस तरह के। तो क्या क्या बदलाव आपने देखे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बदलाव क्या देखे आपने, वो जानने की कोशिश करिए थोड़ा सा आपसे। बदलाव तो आपको स्कूल में दिखाई दे रहा है, साफ सफाई पर जोर है और शिक्षा को लेकर लेकर और बच्चे भी एक्टिव हैं। ये पाठशाला चल रही है तो जगह जगह बिल्कुल मोहल्ला क्लासें भी चल रही है और उनकी हेल्प भी की जा रही है और मेरे जैसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अच्छा ब्रिजेश भाई, ये बताएं, आप जब इन बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, उनके घरों पर जाते हैं, मोहल्ले में क्लास लेते हैं, तो क्या महसूस होता है फिर आपको? बहुत अच्छा लगता है एक्सपीरियंस पढ़ाने को।
तो बिल्कुल ये युवा हैं हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, जो इन बच्चों को इनके घर तक पढ़ाने जाते हैं, इन बच्चों के लिए ये शिक्षा स्कूल से लेके जाते हैं, उनके घर तक लेके जाते हैं, घर तक पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल सही जो योगी जी ने कहा था कि अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। अब शिक्षा इन बच्चों के घर तक पहुंच रही है। शिक्षा ही नहीं, जो इन बच्चों को सहायता मिलनी थी, सहायता राशि मिलनी थी या खाद्यान्न सामग्री थी, वो भी इन बच्चों के घर तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच रही है। हापुड़ से अपने सावन के साथ मुकेश टंडन, LTV।